हेलो व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर SGV सत्या फ्रॉम सत्या यूनानी हेल्थ केयर हैदराबाद। आज हम अपने इस वीडियो में खासकर फैटी लिवर के बारे में बात करेंगे। आजकल बहुत ही आम देखने में आ रहा है कि हर 10 लोगों में एक को या नहीं तो हर 100 लोगों में कम से कम 20 जनों को आपको ये फैटी लिवर बहुत ही दिखने में आ रहा। और बहुत सारे हमारे जनरल प्रैक्टिस में ये सुनने में बहुत आ रहा कि पेशेंट्स इसको इतना इजी ले ले रहे कि फैटी लिवर सबको रहेगा, ऐसा सब किसी को नहीं रहता वो। बट दो इट इज अलग एक डिसीज कंडीशन है वो, उसके बावजूद भी जो है फैटी लिवर को ना ही उतना तवज्जो दी जा रही है जितना उसको देना चाहिए। ना फैटी लिवर के बारे में ना पेशेंट्स उतना सीरियस ले रहे और ना ही बदकिस्मती से डॉक्टर्स भी उतना सीरियस नहीं ले रहे उसको। यानी फैटी लिवर एक ऐसा कंडीशन है जिसको अगर छोड़ दिया जाए तो वो आगे चल के लिवर ये सिरोसिस में या कुछ और बड़े लिवर डिसीजेस में वो उसका रास्ता दिखाते रहता है वो। यानी आगे चल के वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ने के अंदर से बहुत ज्यादा रहता है वो। तो इस फैटी लिवर में क्या डाइट लेना चाहिए, खासकर हमारे पेशेंट्स जितने भी हमारे पास आते हैं उनको अपने एक डाइट चार्ट देते हैं उनको, और वो डाइट चार्ट के हिसाब से पूरा एक्सप्लेन करते रहते हैं कि इसमें क्या लिया जाए। तो सबसे पहले हम इस डाइट जो हम फैटी लिवर में देते हैं उसके बारे में हम 2 एपिसोड्स में उसको डिवाइड करके उसके बारे में जानकारी लेंगे। इस पहले एपिसोड में हम खासकर फैटी लिवर में ये एक सूप उनको सजेस्ट किया जाता है, वो सूप कैसे बनाया जाता है और वो सूप में क्या क्या डाला जाता है वो हम उसके बारे में इस एपिसोड में क्लियरली जानकारी लेंगे। सबसे पहले फैटी लिवर में एक ऑनियन, एक टमाटो, एक कैरेट, एक बीटरूट और उसके बाद आधा खीरा जो ग्रीन कलर में अंदर वाइट रहता है वो खीरा, आधा खीरा, और उसके बाद कोतमीर का देसी कोतमीर का 1 कट्टा, और उसके बाद करी लीव्स जिसको करिया पात बोलते हैं अपन, उस करिया पात के 3 काटे, और उसके बाद लेट्यूस का 1 पत्ता और सेलरी का 1 गाढ़ा। ये पूरों को अच्छी तरह उसको साफ करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इन पूरों को एक प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। उसके साथ साथ अगर डायबिटिक पेशेंट्स है तो मेथी का सब्जी भी उसमें 1 कट्टा उसमें ऐड कर दीजिए, और उसके बाद बे लीफ यानी बिरयानी का पत्ता जो बोलते हैं, तेज पत्ता, इस तेज पत्ते को 1 पत्ता उसमें ऐड करके ये पूरे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ स्प्राउट्स यानी मोलके जो रहते हैं उनको 1.5 डे उसको अच्छी तरह भिगो के, उसके बाद 1 चम्मच मोलके को एक छोटे से एक कप में भिगो देके उसी को 1.5 डे भिगोने के बाद उसमें ट्रांसफर कर देना है इन पोरों में, और इन पोरों को 1 विजिल दे दीजिए। देने के बाद देन उसके बाद ये बेलीफ जो उसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं अपन, वो बेलीफ निकाल के फेंक देना है। याद रखिए, अगर बेलीफ के साथ अगर आप उसको ग्राइंड करेंगे तो वो गले में अटकने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए बेलीफ को ऐड करिए और अच्छी तरह उबलने के बाद बेलीफ को निकाल के फेंक दीजिए। उसके बाद उसमें कोई भी एक फ्रूट ऐड कर सकते हैं। एक फ्रूट ऐड करके उसको पूरों को अच्छी तरह उसको मिक्सर में उसको ग्राइंड करके अच्छा फाइन स्मूथी पेस्ट बना लीजिए। उसमें थोड़ा पानी भी ऐड किया कर सकते हैं आप, या वेजिटेबल स्टॉक जो उबालने के बाद जो आपको हासिल होता है वो पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। करके इस पूरे मिक्सचर को एक अच्छी तरह एक सूप बना लीजिए। ये हो गया आपके फैटी लिवर के लिए द बेस्ट सूप। ये सूप को 10:30 को, मॉर्निंग 10:30 को और इवनिंग 4 o'clock। 10:30 बोलता रात 10:30 नहीं है, वो मॉर्निंग 10:30 है। ये सोचना भी मत कि आप 10:30 तक जागेंगे बोलकर,
कोई भी फैटी लिवर के पेशेंट हो जो फैटी लिवर में मुब्तला हो, वो लोग 10:30 तक कतई कभी भी जागना नहीं चाहिए। उन लोगों को खासकर रात 8:30 के अंदर 8:30 के बाद करीब आपको सो जाना बहुत जरूरी है। तो 8:30 के बाद अगर आप जागेंगे तो फैटी लिवर और बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये पूरा सूप बना के जो पेशेंट्स नॉन डायबिटिक पेशेंट्स है वो ले सकते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उनको इस फ्रूट के जगह एक ऐसे फ्रूट्स ऐड करना है उनको जो रेगुलर जैसे बनाना या कुछ भी ऐड करने से तो बेटर है। जो डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बेहतरीन फ्रूट डायबिटीज वालों के लिए गुल्लर है, जिसको तेलुगु में मेडी पंडु बोलते हैं और हिंदी में गुल्लर बोलते हैं और इंग्लिश में फिग बोलते हैं। छोटा सा एक गुल्लर में तेलुगु में एक बहुत बड़ा मुहावरा भी है उसमें कि जैसे मेडी पंडु दिखने के में जो गुल्लर दिखने के लिए जितना अच्छा दिखता है मगर उसको कट करके अंदर देखा जाए तो उसके अंदर पूरे कीड़े रहते हैं। तो द सेम वे इंसानों का फितरत भी ऐसे ही रहता है कि दिखने के लिए अच्छे दिखते हैं पर अंदर देखने पर मालूम होता है उनका असली रंग बोलते हैं। तो ये जो गुल्लर है, ये गुल्लर को जानते हैं आप कैसे खाया जाता है उसको? अल्टन गुल्लर को डायरेक्ट कभी नहीं खाना। गुल्लर को अच्छी तरह साफ कर लेके ऊपर से, उसके बाद उसको हाथों से तोड़ना चाहिए। तोड़ने के बाद उसके अंदर पूरे कीड़े रहने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो गर्म पानी का एक कटोरा लेके उस गर्म पानी में एक कटोरे में जो गर्म पानी लिया जा रहा है उसमें ये 2 पीसेस उसमें डाल के फ्यू सेकंड तो 1-2 मिनट्स के बाद जब अपन देखेंगे तो पूरे जितने भी उसके अंदर कीड़े हैं या मवाद है या जो भी उसके अंदर जो खराब मवाद है वो पूरा ऊपर आ जाएगा। उस पानी को फेंक देना है और उसको फिर एक बार धो लेके इसमें ऐड करके ग्राइंड कर लेना है। तो वैसा गुल्लर ऐड कर सकते हैं। द बेस्ट अगर 2 गुल्लर सुबह में 2 गुल्लर शाम में अगर कोई खाएंगे डायबिटीज पेशेंट्स तो मेरे ख्याल से उनको जो बहुत अच्छी तरह डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं उनको टैबलेट्स लेने की भी जरूरत नहीं रहेगी। उनका शुगर लेवल्स जो है नॉर्मल पे आ जाएंगे। तो गुल्लर इस्तेमाल कर सकते हैं। गुल्लर के अलावा ब्लूबेरीज द बेस्ट, उतना ही अपने को अच्छा रिजल्ट आएगा। ब्लूबेरीज खाने से भी डायबिटिक लेवल्स बहुत कंट्रोल में रहते हैं। ब्लूबेरीज के अलावा कोई भी बेरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरीज, मलबेरीज, रैसबेरीज, कैनबेरीज, इतने सारे एग्जांपल्स भी हैं। तो ऐसे बेरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। या नहीं तो आप पपाया या एप्पल, आप जाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या काला जाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा डिफरेंट वैरायटीज डायबिटिक फूड्स जितने भी है उन पूरों को भी आप फ्रूट के जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करके डायबिटिक सूप बना लेके मॉर्निंग 10:30 को और इवनिंग 4 o'clock को कंपल्सरली ये सूप लेना बहुत जरूरी है। और पिछले 20 साल से हम ये सूप डिफरेंट पेशेंट्स को हम ये सजेस्ट करते आ रहे हैं और जो लोग ये सूप ले रहे हैं उनको हम ये एंटी ऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम, आयरन, उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद मल्टी मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स, ये सब देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इट्स बेटर ये ऐसा नेचुरल फूड्स जो भी है वो सूप एक बार बना लेंगे अपन सुबह में, तो उसी को आप डिवाइडेड डोजेस में ले सकते हैं और आसानी से 5 मिनट के अंदर बन जाता है ये सूप। तो इतने अच्छे यूनानी के ऐसे टिप्स को लेते हुए फैटी लिवर वाले अपने डाइट को सुधार लीजिए और सूप को ऐड कर लीजिए अपने फूड में और अपने फैटी लिवर को भी कंट्रोल में रखिए और यूनानी दवाएं लेके पूरी तरह कम भी कर सकते हैं आप उसको। थैंक यू सो मच।